हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आज हम अपने इस ज्योतिर्लिंग वीडियो सीरीज में आपको केदारनाथ से जुड़ी कहानियों के बारे में बताएंगे। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है और साथ ही यह 4 धामों में से एक धाम भी है और यह पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुला रहता है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है और आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। वैसे तो केदारनाथ से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, बट सबसे पहले हम आपको पंच केदार की कहानी बताते हैं। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में जीतने के लिए अपने कई भाइयों और सगे संबंधियों का वध किया था। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों का को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और जाकर केदार में बस गए। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक अपना रूप बैल का धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुआ। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त किया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान होने लगे, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वह पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर भी बने हुए हैं। ये तो एक पांडवों से जुड़ी कहानियां थी। एक और कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे स्वामी, हमें केदारनाथ धाम के विषय से संबंधित कुछ जानकारी दीजिए। हमें बताइए कि यह धाम कब से है। माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पृथ्वी लोक पर स्थित केदारनाथ धाम उन्हें बहुत पसंद है और वह अपने सभी गणों के साथ केदारनाथ धाम पर हर समय निवास करते हैं। अतः उन्होंने आगे कहा माता पार्वती को, वे पृथ्वी लोक पर मौजूद उस स्थान पर तब से निवास कर रहे हैं जब से उन्होंने सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण किया था। एक और प्रचलित कहानी है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। सो